हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम ऑफ ई यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। हम लोग लाइट चैप्टर का 4th टॉपिक तक पढ़ चुके थे, यानी कि 4th पार्ट तक हमारा वीडियो आ चुका था। ये 5th टॉपिक है, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग मिरर देखे थे। मिरर का 2 टाइप होता है, ये पढ़े थे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो चीज था, प्लेन मिरर का यूज, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है प्लेन मिरर में, ये सारा चीज पढ़ चुके थे। आज उसका सेकेंड पार्ट पढ़ने का टाइम आ गया, यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो दिल थाम के बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसमें आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, बेसिक छोटा सा चीज पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। बेसिक टर्म क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, ठीक है, पोल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ये सारा चीज किसमें पढ़ना है हम लोगों को, स्फेरिकल मिरर के अंदर पढ़ना है। इट्स ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। नाम सुनने से क्या लग रहा है, स्फेयर। प्लेन मिरर में क्या था, उसका सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा था, फ्लैट था। तो सेम इसी तरह इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, उसी को क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल हो, उसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। There are 2 types of spherical mirror। देखिए spherical mirror बेसिकली 2 टाइप का होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम लोग कनकेव देखते हैं कि कनकेव किसे कहते हैं। The spherical mirror in which the reflection of light take place from the bend in a surface is called concave mirror। यानी कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जहां की रिफ्लेक्शन कहां होता है, बेंड सरफेस पे। देखिए अगर इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अपने हाथ को ऐसे मोड़ना है, अगर इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, और अगर इस सरफेस से होगा तो क्या हो जाएगा, कनकेव। सिंपल। प्लम वाला साइड कनकेव मिरर और बैक साइड क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। याद करने का बेसिक ट्रिक, ठीक है। प्लम वाला साइड यानी हथेली वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर, और बैक साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां होता हो, बेंट सरफेस पे, मुड़े हुए पार्ट पे क्या हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, यानी कि वहां पे रिफ्लेक्शन हो बेंट सरफेस पे। स्फेरिकल, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी बेंट सरफेस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता हो, यानी कि लाइट बेंट सरफेस से रिफ्लेक्ट करता हो, उसको क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। देख लो यही है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का जो बेंट सरफेस होता है ना, बेंट पार्ट होता है, जो मुड़ा हुआ होता है, यानी जो धसा हुआ होता है, बल्जिंग इन होता है, ठीक है, अंदर घुसा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे लाइट पड़ता है एंड देन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं कन्वेक्स मिरर। सेम उसी टाइप इसका उल्टा, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें कि रिफ्लेक्शन कहां पार्ट ले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां हो, बल्जिंग आउट सरफेस पे, बल्जिंग आउट सरफेस पे जहां रिफ्लेक्शन हो, उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। द स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द बल्जिंग आउट सरफेस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। सिंपल बाबू, फिर से कह रहे हैं, हाथ अपना ऐसे करना है, जो हथेली वाला पोर्शन होगा वो कनकेव मिरर होगा, जो बैक साइड वाला पोर्शन होगा वो कन्वेक्स मिरर होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से बाबू जितना भी टर्म रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जानना होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, ठीक है, पोल किसको कहते हैं, समझ गए।
तो आपको ये सब जानना होगा। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो सी लिख देगा, ठीक है। ओ कुछ भी मतलब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आर लिख देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा है क्या। तो आपको बेसिक टर्म जानना जरूरी है, ठीक है। तो टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा देखिए, ये जो स्फेरिकल मिरर है ये एक स्फेयर का ही टुकड़ा होगा। अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा, बनेगा स्फेयर, ठीक है। तो ये जो मिरर होता है, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, वो एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो जिस स्फेयर का मिरर पार्ट होता है उसी स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी कि जिस स्फेयर का पार्ट होता है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या स्फेरिकल मिरर सिंपल बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से बना हुआ होता है उसी स्फेयर के सेंटर को हॉलो स्फेयर होता है, हॉलो भरा हुआ स्फेयर नहीं, खोखला स्फेयर, ठीक है, हॉलो स्फेयर, ठीक है। तो उसी हॉलो स्फेयर के सेंटर को क्या कहते हैं बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट, यानी कि हॉलो स्फेयर का सेंटर जिसका कि स्फेरिकल मिरर क्या है, एक भाग है, ठीक है, एक हिस्सा है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहां तक बात क्लियर है। इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। अब आगे देखेंगे जो भी बेसिक टर्म होगा, क्योंकि हमारा बोर्ड आप लोग जानते हैं छोटा है तो भर जाता है, तो इसको आप इरेज कर देते हैं। जादू, आप अब ये सोच रहे होंगे कि तुरंत अभी टी शर्ट ग्रीन था, ये पिंक शर्ट कैसे हो गया। तो इसके लिए मैं इसके पीछे का स्टोरी बता देता हूँ। ये वीडियो हमारा 2 दिन में शूट हुआ है, इसीलिए यानी कि 2 पार्ट में शूट हुआ है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम के कारण 2 पार्ट में शूट हुआ है। तो उस दिन हम टी शर्ट वेयर किए हुए थे और आज पिंक शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है। तो बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पढ़ लिए थे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, ये सब किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे थे, बेसिक टर्म रिलेटेड टू ए स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर से जो भी बेसिक टर्म जुड़ा हुआ है उसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर से आज पढ़ना है, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर समझते क्या होता है, रिकैप कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, एक हॉलो स्फेयर का जो सेंटर होता है जिसका कि स्फेरिकल मिरर पार्ट होता है, किसी होलो स्फेयर का ही ना स्फेरिकल मिरर क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। वो एक होलो स्फेयर का ही पार्ट होता है और उस होलो स्फेयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका होता है, स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। तो चलिए आज का अभी का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ hollow sphere of which the mirror is a part। देखिए क्या कह रहा है, the radius of hollow sphere of which the mirror is a part is called radius of curvature of a spherical mirror, it is denoted by capital R। मान लेते हैं कि एक स्फेयर है, ठीक है, क्या है, एक स्फेयर है। तो ये स्फेयर का डायमीटर है, मान लीजिए ये स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर का डायमीटर है। तो इसका जो रेडियस, इस हॉलो स्फेयर का मान लेते हैं ये डायमीटर था, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो जो उस हॉलो स्फेयर का रेडियस होगा ना वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, किस चीज का, स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। देखिए दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है, स्फेयर है, मान लेते हैं हॉलो स्फेयर है, तो ये डायमीटर है। अब देखिए अगर हम इतना को ढक लेते हैं, ठीक है, तो ये एक स्फेरिकल मिरर दिख रहा है। देखिए अगर ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, और इतना को मिटा दिया जाए, इतना को मिटा दिया जाए, ये सेंटर है मान लेते हैं, तो ये आपको एक स्फेरिकल मिरर दिख रहा होगा, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। तो ये क्या हो जाता है, एक स्फेरिकल मिरर हो जाता है, ठीक है। तो इसी को जब पूरा बना देते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो ये स्फेयर बन गया। तो ये जो स्फेयर, पूरे स्फेयर का जो रेडियस होगा ना हॉलो स्फेयर का, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा किस चीज का, स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। अब देखिए पोल, द मिडिल पॉइंट और सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जैसे कि ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, तो उसका जो मिडिल पॉइंट होता है ना, जो सेंटर होता है ना, उसी को पोल कहते हैं, ठीक है। तो पोल को क्या करते हैं, मिडिल पार्ट और सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस,
द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द पैरेलल लाइट रेज मीट और appear to meet after reflection from the spherical mirror is called principal focus। देखिए यहां तक दिख रहा है क्या? यहां तक रुकिए, अपने कैमरा वाले भैया से पूछते हैं, यहां तक दिख रहा है क्या? कैमरा वाले भैया यहां तक दिख रहा है? यहां बना सकते हैं? ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो क्या कर रहा है? प्रिंसिपल फोकस समझ रहे हैं? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द पैरेलल लाइट रेज मीट और appear to meet after reflection from the spherical mirror। कहता है कि स्फेरिकल मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक पॉइंट, ठीक है, कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जहां की पैरेलल लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे आके मीट करता है। ठीक है, क्या करता है? मीट करता है। इस पॉइंट पे मिला तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया बात? क्या प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द पैरेलल लाइट रेज, देखिए ये पैरेलल लाइट रे है, ठीक है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे आके मिलता है उसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? ये पोल हो गया, सेंटर पार्ट मिरर का, ये सेंटर, इसको किस से डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं। ये पोल है आपका, पोल, ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है बताते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दूरी होता है, उसी को क्या कहते हैं? जो लेंथ होता है उसी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। बस द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एफ। अच्छा देखिए, कनकेव नाम सुनने में कैसा लग रहा है? केव मींस गुफा, ठीक है, कनकेव। तो बस कनकेव याद रखना है, कॉन्वेक्स खुद याद हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो जिसका केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ठीक है, उसको कनकेव कहते हैं। क्या कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा मिरर बना हुआ रहेगा, तो वो कनकेव होगा और कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, अगर उसका गुफा वाला भाग से रिफ्लेक्शन होता रिफ्लेक्शन हो तो उसको क्या कहेंगे? कॉनकेव। केव से याद रखना है, ठीक है, कॉनकेव, यानी केव का मतलब क्या होता है? गुफा, यानी कि अंदर धसे हुए पोर्शन से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो वो कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, और बाहर निकले हुए पोर्शन से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो वो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, चलिए फोकल लेंथ समझ गए। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? The straight line passing through the center of curvature and the pole of a spherical mirror is called principal axis. Center of curvature क्या बताए थे? जो हॉलो स्फीयर का, देखिए अगर इसको ऐसे करके सर्कल स्फीयर बनाया जाए तो यहाँ पे सी, ठीक है, मान लेते इतना बड़ा होगा स्फीयर, ऐसे करके बनेगा। देखिए स्फेरिकल मिरर जो होता है ना, ये छोटा सा पार्ट होता है स्फीयर का, छोटा सा, ये नहीं कि आधा पार्ट होता है। ये तो यहाँ पे हम बना दिए है ना, आधा होता नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, तो जो सेंटर होता है, सेंटर से लेके पोल के सेंटर से लेके पोल के बीच का जो दूरी होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, उसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब देखिए एपर्चर ऑफ मिरर किसे कहते हैं? एपर्चर ऑफ मिरर, the part of a mirror from which the reflection of light actually take places is called aperture of mirror. The part of a mirror, मिरर का एक पार्ट जहां से कि रिफ्लेक्शन जिसपे की, ठीक है, जिसपे रिफ्लेक्शन ऑकर होता हो, टेक प्लेस होता हो, ठीक है, जहां रिफ्लेक्शन होता हो, तो रिफ्लेक्शन कहां होगा? यहां से लेके यहां तक होगा, तो इसी को क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं। देखिए
आपके सुविधा के लिए आप लोग पहले क्या कीजिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक फिगर बनाते हैं आपको, ठीक है, अच्छे से समझाते हैं। आज सिर्फ स्फेरिकल मिरर ही समझना है, ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, सिर्फ यही समझना है, और हर एक टर्म को दिखाएंगे कि कहां मिरर में होता है। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब मिटाते हैं इसको, ठीक है, इरेज किया जाता है इसको। सॉरी टाइम वेस्ट हो रहा, पर क्या कर सकते हैं, जरूरी। देखिए ये एक स्फेयर है, समझिएगा एक एक करके। ये एक स्फेयर है, ठीक है। देखिए इधर जो बना हुआ है ना, इसको 20 से हम सिर्फ डॉटेड लाइन से डिवाइड कर देते हैं इस स्फेयर को, ठीक है। ये अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो इधर वाला जो टर्म है ना, ये ए वाला पार्ट और ये बी वाला पार्ट। तो ये ए वाला पार्ट देखिए, इधर इसका पॉलिश्ड सरफेस है, बैंड साइड जो बाहर निकला हुआ वो पॉलिश्ड है, और केव साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर, ठीक है। देखिए ये जो सेंटर है पूरे स्फेयर का, और ये मिरर, इस स्फेयर हॉलो स्फेयर का क्या है, एक पार्ट है। तो जो सेंटर इस स्फेयर का होगा ना, वही ये मिरर और इस मिरर के लिए, यानी कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए यही सेंटर क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है, ठीक है। अब देखिए रेडियस सेंटर कहां होता है, डायमीटर के बीचों बीच होता है सेंटर, ठीक है। तो देखिए सेंटर से लेके या ये इस स्फेयर का जो रेडियस होगा ना, रेडियस बाबू, इस स्फेयर का जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इस दोनों मिरर का, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल मिरर का वो जिस स्फेयर हॉलो स्फेयर का पार्ट होगा, उस हॉलो स्फेयर का जो रेडियस होगा वही उस मिरर का क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो बीचों बीच लाइन गया हुआ है सी से लेके पी तक, इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो यहां लिखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करता है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस तो बता ही दिया ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए। अब देखिए फोकस समझते, फोकस क्या होता है। अब मानिए एक लाइट रे ऐसे आया, इधर से भी एक लाइट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्ट किया और इधर गया, ये भी रिफ्लेक्ट किया, इधर आया। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट होता हो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। और मिरर का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। मिरर के सेंटर को देखिए, मिरर के सेंटर को उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब देखिए एपर्चर ऑफ मिरर किसे कहते हैं, तो ये जो भाग आपको दिखते रहता है ना ऊपर से जो शीशा, ठीक है, पूरा उसी को एपर्चर कहते हैं। जितना दूर पे आप रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। तो इधर वाला साइड कनकेव, इधर वाला कॉन्वेक्स। देखिए कनकेव में अंदर वाले पार्ट से, धसे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, उभरे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, बाहरी पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसका जो केव वाला साइड होता है, यानी जो धसा हुआ साइड होता है, वो पॉलिश्ड होता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यही पूरा आपका स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट है। आज के वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे जो भी होगा इसके नेक्स्ट टर्म, इसका नेक्स्ट टर्म जो भी होगा क्लास 10 के फिजिक्स में, ठीक है, वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एमओफी के नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।